Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a particle moves in a circular orbit under the action of a central attractive force inversely proportional to the distance r. The speed of the particle is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है, और वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस मतलब आर, और इस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट मेंटेन कर पा रहा है। तो हमें पार्टिकल की स्पीड पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की? F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर होता है ये फॉर्मूला। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1, मतलब जो F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। अब हमें गिवन कंडीशन क्या है, या एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन F क्या है हमारा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में। तो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? F इज इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट K यूज करेंगे, तो F इज इक्वल्स टू K बाय R लिख सकते हैं। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में LHS तो सेम है, तो इसीलिए हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 1 इज इक्वल्स टू 2, क्या मिल जाएगा हमें? mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू k बाई आर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि r से r कैंसिल हो गया, और v की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? k बाई m, और क्योंकि v स्क्वायर था तो ये अंडर रूट ऑफ k बाई m आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो v है वो इंडिपेंडेंट ऑफ r है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हेंस v is independent ऑफ r, मतलब वो r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसके फॉर्मूला में r आया ही नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द r, which means option B is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.